हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। क्या हाल चाल है आप सभी के। तो मैं आपके सामने आज यहाँ पर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देने आया हूँ एग्जाम रिलेटेड सीटेट के जो भी कुछ जरूरी सूचनाएं हैं जो काफी बच्चों को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। जैसे काफी लोगों के एग्जाम अच्छे हुए हैं, अब उन लोगों का डाउट ये है कि सर एग्जाम तो हमारे बहुत अच्छे हो गए लेकिन इसकी आंसर की कब आएगी। जिन लोगों के एग्जाम अच्छे नहीं हो पाए उन लोगों को ये इंतजार है कि दोबारा सीटेट कब होगा। ठीक है, बाकी लोगों को कि सर ये जो एग्जाम हुए हैं इनके पेपर्स कब आएंगे, इस चीज का डाउट है या इस चीज के सवाल हैं। तो ऐसे सारे सवाल को फिनिश करने के लिए, इन सवालों के डाउट को सॉल्यूशन करने के लिए आज हम यहाँ प्रेजेंट हुए हैं। तो चलिए इसके बारे में बता देते हैं। देखिए, जिन लोगों ने एग्जाम दिया है काफी अच्छा भी स्कोर किया है, काफी लोगों ने, बहुत ही कम लोग हैं जिनका स्कोर ठीक से नहीं है, नहीं तो सभी लोगों का स्कोर बहुत अच्छा आया है। ठीक है, सभी लोगों ने बहुत अच्छी तरह से सीटेट का एग्जाम दिया है। ठीक, क्लियर। चलिए अब हम बात करते हैं कि आपका एग्जाम जो हुआ है उसकी आंसर की कब आएगी। देखिए, जैसे आपको पता है आपका लास्ट जो है एग्जाम वो 7 फेब है, यानी 7 फरवरी को लास्ट एग्जाम है। ठीक है, 7 फरवरी का लास्ट एग्जाम है। तो अब एग्जाम होने के लगभग 8 से 10 दिन बाद, यानी लगभग 8 से 10 दिन बाद जो है आपके आंसर की साइट पर, साइट कौन सी, सीटेट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर अपलोड हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं लगभग कि 15 से 22 तारीख के बीच में, 15 से 22 तारीख के बीच में हमारी आंसर की आ जाएगी। ठीक, 15 टू 22 फेब तक आंसर की हमारी अपलोड हो जाएगी साइट पर। तो हम सब लोग वहां से क्या है अपने अपने आंसर की जो हमने एग्जाम दिए उसको मैच कर सकते हैं। लेकिन अब कुछ और भी, जैसे कि कुछ और डाउट्स भी हैं कि हमने ये आंसर की तो देख ली लेकिन हमें ये जो मॉडल्स जो हुए हैं, हमारे पेपर जो हुए हैं वो मिलेंगे कहां पर, हमें वो एग्जाम के पेपर्स कहां मिलेंगे। तो जो आपकी सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है, ctet.in, सीटेट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है, वो क्या करती है, जब आप आंसर की अपलोड कर देती है उसके 8 से 10 दिन के भीतर अंदर आपको जो पेपर्स हैं वो अपलोड कर दिए जाते हैं। यानी जैसे आपके 15 टू 22 फेब तक आपके आंसर की आ जाएगी, और 22 से मान सकते हैं हम, 22 फेब टू आप मान लीजिए 28 फेब तक। ठीक है, 22 फेब से 28 फेब तक आपके जो ऑनलाइन पेपर्स हुए हैं वो वेबसाइट पर अपलोड हो जाएंगे। क्लियर, जो आपके ऑनलाइन पेपर्स हुए हैं वो वेबसाइट पर अपलोड हो जाएंगे। ठीक, तो ये पहली बात उन लोगों के लिए जिन्हें अपना रिजल्ट देखना है, देखना तो सभी को है। ठीक, तो ये रिजल्ट देखने के लिए है कि लगभग 15 टू 22 फेब तक आपके रिजल्ट जो है वो साइट पर अपलोड हो जाएंगे। अब जिन लोगों को अपने क्वेश्चंस देखने हैं, मॉडल्स देखने हैं या प्रैक्टिस करने के लिए जो चाहिए वो आपको 22 फेब से 28 फेब तक साइट पर अपलोड हो जाएंगे। क्लियर। अब आते हैं कि सेकंड से अगला दोबारा सीटेट कब होगा। अब आप लोगों को जैसे कि पहले से ही पता होगा कि लॉकडाउन पीरियड से पहले ही जो सीटेट था वो 2 बार होता था ईयर में। ठीक है, एक तो होता था हमारा जून जुलाई में, ठीक, एक तो हमारा जून जुलाई में होता था फर्स्ट टाइम, और जो सेकंड वाला होता था वो हमारा होता था दिसंबर में। ठीक, लेकिन लॉकडाउन पीरियड के बाद से ये 2 बार कंडक्ट कराना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, प्रॉब्लम क्रिएटिंग था, और ये होते थे हमारे ऑफलाइन। ठीक, ऑफलाइन, लेकिन इस बार जो हमारे एग्जाम हो रहे हैं वो ऑनलाइन हो रहे हैं, आप सभी को पता है ऑनलाइन हो रहे हैं। ठीक है, तो ऑनलाइन होने की वजह से काफी सारी सावधानियां बरतनी पड़ रही हैं, काफी चीजें देखनी पड़ रही हैं। ठीक, तो इसको मद्देनजर रखते हुए एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि जैसे आपके जनवरी में, फरवरी में एग्जाम खत्म हो रहे हैं, तो हो सकता है इस बार जून या जुलाई में आपको फिर से सीटेट का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए। ठीक है, सीटेट का सेकंड नोटिफिकेशन आपको जून जुलाई में देखने को मिल सकता है। क्लियर। तो जिन लोगों ने बहुत अच्छा स्कोर किया है उनको तो बहुत बधाइयां, लेकिन जिन लोगों का स्कोर अच्छा नहीं हो पाया है वो अभी से डट के तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि जो सीटेट है वो कुछ ही दिनों का, आप कह सकते हैं कुछ दिनों में आप तैयारी तो कर सकते हैं, लेकिन अच्छा स्कोर या अच्छी तैयारी नहीं हो सकती। अच्छा स्कोर या अच्छी तैयारी करने के लिए कुछ टाइम लगता है। ठीक, मिनिमम आपको 3 से 4 मंथ, 3-4 मंथ देने ही होंगे अच्छी तरह से टॉपिक्स को क्लियर करने के लिए, समझने के लिए। ठीक है, तभी आप जाकर अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अब जैसे एक और जो न्यूज चल रही है मार्केट में, अभी आपको पता ही होगा कि जो आपके सुपर टेट वगैरह के जो एग्जाम्स हैं उनमें ये जो टेट लेवल के क्वालिफाइड एग्जाम्स हैं, यानी जैसे आपका सी टेट हो गया या यूपी टेट हो गया, उसका 1/4, ठीक, उसका 1/4
1/4 यानी हम कह सकते हैं कि हमारे मार्क्स का 25% जो है हमारे सुपर टेट के एग्जाम्स में जुड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि अगर इसका मतलब ये है, अगर आप 90% मार्क्स या 90 स्कोर करते हैं, सॉरी 90 मार्क्स स्कोर करते हैं, तो इसका कोई खास फायदा नहीं होगा आपको, ठीक है। इसके लिए कम से कम आपको मेहनत करनी होगी और आसपास 130 के स्कोर लेकर आना होगा। अगर आप 130 लेकर आते हैं तो ये मानकर चलिए 50% चांस है आपका सुपर टेट क्लियर और बेहतर तरीके से हो सकता है। यानी बाकियों से आप एक अगले लेवल पर जा सकते हैं, क्योंकि पहले मेरिट बेस पर होता था। अब जैसे कि सुनने में आ रहा है, हो सकता है मेरिट बेस इस टाइम हटा दी जाए और इस बार ये 1/4 वाला मैटर स्टार्ट कर दिया जाए। तो जिन लोगों के अच्छे स्कोर हैं, अच्छे मार्क्स हैं, वो लोग इस चीज में बाजी मार ले जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए कोशिश कीजिएगा कि इस अच्छा स्कोर क्रिएट कर पाए, आप अच्छा स्कोर तैयार कर पाए। अब इसके लिए क्या, इसके लिए आपको मेहनत करनी होगी। अब मेहनत कैसे की जाएगी? मेहनत करने के लिए आप लोग जो पहले टॉपिक्स हैं उनको क्लियर कीजिए, ठीक है। क्लियर करने के बाद जो हमारी प्रीवियस वीडियोस हैं मैराथन से, उनको समझिए, ठीक है। तो इससे आपका 100% अच्छा स्कोर हो सकता है, ठीक। चलिए, थैंक यू। आई होप आप लोगों के डाउट्स यहां से फिनिश हो गए होंगे, जो भी है, ठीक। हमने आज केवल 3 बातें की हैं। क्या क्या? कि जो आपके आंसर की है, ऑफिशियल आंसर की, वो 15 to 22 फेब हो सकती है, ठीक। और जो ऑनलाइन पेपर्स हैं वो 22 से 28 फेब हो सकते हैं। अच्छा, एक रिजल्ट वाली बात रह गई कि रिजल्ट कब आएगा? रिजल्ट कब आएगा? चले तो रिजल्ट की बात कर लेते हैं, ठीक। रिजल्ट कब आएगा? देखिए, रिजल्ट का ये है कि अब जैसे हमारी आंसर की जो है वो 15 to 22 फेब आ गई, ठीक। आंसर की 15 to 22 फेब आ चुकी है। तो अब इसके बाद कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्हें लग रहा है कि सर हमारे ये वाले क्वेश्चन तो ठीक है, लेकिन हमारे इसमें गलत कर दिए गए आंसर की में। तो उन लोगों के लिए यहाँ पर एक चीज होगी। अब वो चीज क्या होगी कि यहाँ पर याचिका जो होगी, यानी आप याचिका लगा सकते हैं कई सारे लोग, तो लगभग इस टाइम के लिए भी 15 डेज का टाइम आपको मिलेगा, ठीक है। यानी 15 डेज जो है वो याचिका लगाने वगैरह के लिए होंगे। 15 डेज बाद यानी आप कह सकते हैं आपके मार्च, ठीक, आपके मार्च में, यानी आप मान के चलिए अप्रोक्स 10 to 20 मार्च के अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर हो जाना चाहिए, ठीक। 10 से 20 मार्च के बीच में आपका रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये वही बातें थी जो बच्चों के ज्यादा डाउट्स क्रिएट हो रहे थे कि एग्जाम दोबारा कब होगा, हमारा रिजल्ट कब आएगा, आंसर की कब आएगी, आपको पेपर कब मिलेंगे। ये सारी बात हमने यहाँ पर क्लियर कर दी, ठीक। चलिए, थैंक यू क्लास। आई होप आप लोगों को इंफॉर्मेशन समझ में आई होगी। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।